Hello guys, I welcome you all on my amazing channel Made Me Medico. So in this video, I will be discussing about the RNTCP और NTEP. इस वीडियो में या इस लेक्चर में मैं उन सारे पॉइंट को डिस्कस करूंगा जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. So if you watch this lecture thoroughly or patiently, there will be no need to go anywhere for your examination point of view. So at the end of the video, you will be happy or enjoy. So let us start our discussion. हम लोग बात कर रहे हैं आर एन टी सी पी मीन्स रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम एंड एन टी ई पी मीन्स नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम. नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम ये लेटेस्ट नेम है. पहले इसी को हम लोग रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम कह रहे थे. अब इसका नाम हो गया है एन टी ई पी. तो वाई देयर इज़ सो मच इम्पोर्टेंस इज़ गिवन टू द टीवी. टीवी को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों दिया जा रहा है क्यों कि सरकार इसके लिए अलग से स्पेसिफिक प्रोग्राम बनाए या इसके कुछ स्ट्रैटेजीज़ प्लान करे. ऐसा क्यों हुआ? तो बिकॉज सम ऑफ द रीज़न कंट्री में अप्रॉक्स 40% केसेस जो हैं वो प्राइमरी टीबी के हैं, ठीक है, और अप्रोक्स 211 पर लाख पॉपुलेशंस में नए टीबी देखा जाता है. मतलब 1 लाख पॉपुलेशन में 211 नए केसेस टीबी के मिल जाते हैं. साथ ही साथ 1 लाख पॉपुलेशन में 32 लोग डेथ हो जाते हैं टीबी की वजह से. और उसमें से भी इस सारे पॉपुलेशन में भी 28% जो केसेस हैं उनमें ड्रग रेसिस्टेंट पाया जाता है. मतलब कोई रिफार्मसिन से रेसिस्टेंट है या कोई आइसोनाइज्ड ड्रग के लिए रेसिस्टेंट है. तो ड्रग रेसिस्टेंट 28% लोगों में देखा जाता है. और बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती. बात यहाँ है कि एक पेशेंट जो ट्यूबरक्लोसिस का है, अगर उसको छोड़ दिया जाए, उसका ट्रीटमेंट नहीं हो, तो वो 10 से 15 नए केसेस को एक साल में क्रिएट कर सकता है. So this is the big reason to worry. So that's why the government had decided to launch the program and prepare some strategy to eliminate the tuberculosis. So what are those strategy we will discuss now. So strategy क्या है? लॉन्च डेट 2017 को हुआ था, ठीक है. एंड करना है 2025 तक टीबी को एंड कर देना है. और ख़ास बात यह है कि जो मॉर्टेलिटी रेट है, जो टीबी की वजह से जो डेथ हो रही है, उसको 90% से कम कर देना है. 90% कम कर देना है, ठीक है. और जो केसेस नए मिल रहे हैं उसको लगभग 80% तक कम कर देना है. 90-80 ये दोनों याद रखना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए. और साथ ही साथ जो डेथ हो रही है वो 1 लाख में मिनिमम 3 डेथ ये अप्रॉक्स लगाया जा रहा है. अप्रॉक्स बताया गया है कि 1 लाख में कम से कम, मतलब 1 लाख में ज़्यादा से ज़्यादा 3 डेथ पॉसिबल हो. और जो पर लाख में 1 लाख में 44 नए केसेस ज़्यादा से ज़्यादा मिले. ये प्लान है. टीबी एलिमिनेट कैसे करेंगे? तो उसको पहले डिटेक्ट करना है. पहला जो प्रोसेस है वो डिटेक्ट होगा टीबी, उसके बाद ट्रीटमेंट होगा, उसके बाद प्रिवेंशन होगा, फिर बिल्ड. डिटेक्ट, ट्रीटमेंट, प्रिवेंट, बिल्ड, ये आपका टीबी एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी है. अब डिटेक्ट कैसे होगा? सो पहले बात कर लेते हैं कि क्या क्या इंसेंटिव दिया जाता है. तो टीबी के जो भी नए केसेस डिटेक्ट करने में हेल्प करेगा सरकार की, तो उसको इंसेंटिव के रूप में 500 रुपीज़ दिया जाएगा. और एक प्रोग्राम आता है निक्षय पोषण योजना. इसमें जो पेशेंट है उसको न्यूट्रिशन के लिए 500, और जो हिली एरियाज़ में जो लोग रह रहे हैं, जो पेशेंट है, उसको 700-750 रुपये पर मंथ दिया जाएगा.
इंसेंटिव टू द ट्रीटमेंट प्रोवाइडर, जो ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा रहे हैं उनको 1000 रुपया दिया जाएगा। MDR एंड XDR को 5000 रुपीज़ दिया जाएगा। प्राइवेट प्रैक्टिशनर अगर नोटिफाइड करते हैं गवर्नमेंट को तो उनको 500 मिलेगा, और जब ट्रीटमेंट की कंप्लीट हो जाती है तो फिर उनको 500 मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब एक चीज़ है निक्षय, ये है क्या, इसका सिंबल पहले देख लीजिए, ये इसका सिंबल है। ये है क्या, तो टेक्नोलॉजी बेस्ड सर्विलेंस है। जो टीबी पेशेंट है इसका टेक्नोलॉजी बेस्ड सर्विलेंस होगा। उसमें आता है एक डॉट्स 99% और एक MERM, मतलब जो दवाइयाँ हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन रखेगा, और ये जो दवा दी जा रही है MERM, मेडिकेशन इवेंट रिमाइंडर मॉड्यूलेटर, इसमें जो भी पेशेंट दवा खाएंगे इसके पीछे देखिए इस तरीके से नंबर दिया रहेगा। यहाँ पे इस नंबर पे कॉल करना होता है ताकि उन लोगों को पता चल सके कि ये टैबलेट जो है रेगुलर लिया जा रहा है। ठीक है, इस तरीके का हो गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं कि डायग्नोसिस कैसे किया जाए। तो डायग्नोसिस में हम लोग पहले सबसे पहले हम लोग चेस्ट एक्सरे करवाते हैं। हालांकि चेस्ट एक्सरे में कभी कभी नहीं दिख पाता है बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। के बाद हम लोग जो यूज़ करते हैं डायग्नोसिस वो स्पूटम है। स्पूटम बलगम की हम लोग जांच करते हैं। ये हम लोग दो लेते हैं, एक स्पॉट और एक मॉर्निंग में। ठीक है, इसका जो रिज़ल्ट है वो 24 आवर्स में आ जाता है, और जो स्पूटम है वो कम से कम 2 से 5 ml लिया जाता है। और साथ ही साथ ये बेस्ट वे है डायग्नोसिस का। फिर हम लोग इस बाद में डायग्नोसिस का जो तीसरा मेथड है वो है CB NAT। ये आपका बहुत ही फास्ट वे में रिज़ल्ट दे देता है, करीब आपका 2 घंटा या 90 मिनट्स में आपका रिज़ल्ट दे देता है। फिर आपका LPA है, लिक्विड प्रोब एसे। ये एक लिक्विड कल्चर है जो रिज़ल्ट आपको 2 से 3 दिन में ये भी दे देता है। ठीक, अब बात करते हैं कि कोई भी टीबी पेशेंट है, कोई पेशेंट है आइडेंटिफाइड हुआ, उसको हम लोग क्या करेंगे, पहले चेस्ट एक्सरे कराएंगे, स्पूटम कराएंगे या CB NAT करवाएंगे। ठीक है, तो कोई भी प्रिजम्पटिव टीबी आया उसको चेस्ट एक्सरे या स्पूटम के लिए हम लोग भेजेंगे कहाँ, हम लोग DMC में भेजेंगे, यानी डेजिग्नेटेड माइक्रोस्कोपी सेंटर, इसमें भेज देंगे। ठीक है, अब भेज दिए, उसका रिज़ल्ट क्या आया, पॉजिटिव अगर आया, अगर उसका रिज़ल्ट क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, और कंफर्म हो गया कि ये टीबी का केस है, उसके बाद हम लोग उसका मेडिकेशन कराते हैं। उसके बाद देखते हैं कि वो रिफार्मसिन सेंसिटिव है या नहीं, या रिफार्मसिन रेसिस्टेंट है कि नहीं। रेसिस्टेंट है उसके लिए अलग दवा प्रोटोकॉल, इसके लिए है तो एक अलग इसका रेजिमेन। ठीक है, तो मतलब कि जो ट्यूबरकुलोसिस है उसके लिए 2 क्लासिफिकेशन है, एक DSTB, एक DRTB। DSTB मीन्स ड्रग सेंसिटिव ट्यूबरकुलोसिस, और DRTB मीन्स ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस। ड्रग रेसिस्टेंस में H मोनो मीन्स आइसोनायाजिड मोनो, और MDR मीन्स मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस। रिफार्मसिन रेसिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस और एक्सटेंसिव ड्रग रेसिस्टेंस। XDR मीन्स एक्सटेंसिव ड्रग रेसिस्टेंस। इसका मैनेजमेंट कैसे होगा,
इसके मैनेजमेंट के लिए हम लोग बात देखते हैं। 6 मंथ्स के लिए ड्रग चलेगा, 2 HRZE प्लस 4 HRE। H मीन्स आइसोनाइजिड, R मीन्स रिफार्मसिन, Z मीन्स आपका हो गया पायरिजिनामाइड और E मीन्स इथैम्ब्यूटॉल। ठीक है, अगर आइसोनियाजिड अगर रेसिस्टेंट हो गया तो उसमें हम लोग 0 देते हैं। Z मीन्स पायरिजिनामाइड, इथैम्ब्यूटोल, रिफार्मसिन। और वो जो है पहले ऑफ्लॉक्सासिन चलता था, लेकिन अब जो है वो लीवोफ्लॉक्सासिन चलता है। ये हो गया। अब बात करते हैं जो भी चीज़ यूज्ड हुआ पता लगाने में या टीबी के डायग्नोसिस में, जो भी चीज़ यूज्ड हुआ, स्पुटम, कप, स्टिक, प्लास्टिक, जो भी चीज़, तो उसका बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट कैसे होगा? तो उसका सबसे बेस्ट तरीका है बर्निंग। उसको क्या किया जाए? जला दिया जाएगा। अब इसमें कुछ टर्म्स में है, कुछ टर्म्स भी हम लोग देख लेते हैं। इसमें कभी कभी यूज़ होता है टीबी क्योर्ड। एक वर्ड आता है टीबी क्योर्ड। क्या है? तो टीबी क्योर्ड जो है वो ये हुआ कि टीबी का जितना भी है वो ट्रीटमेंट जो है वो कंप्लीट हो गया है, और जो उसका टेस्ट है वो भी निगेटिव स्पुटम टेस्ट आया, उसको लोग टीबी क्योर्ड कहेंगे। फिर एक टर्म आता है ट्रीटमेंट कंप्लीटेड। ट्रीटमेंट कंप्लीटेड इसका मतलब क्या है? मतलब कि उसका ट्रीटमेंट जो हो पूरा कंप्लीट हो गया है, बट उसका जो है डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। निगेटिव स्पुटम का जो है, निगेटिव स्पुटम का जो टेस्ट है उसका डॉक्यूमेंटेशन उसके पास नहीं है, लेकिन उसकी ट्रीटमेंट पूरी हो चुकी है। फिर एक आता है कि लॉस टू फॉलो अप। लॉस टू फॉलो अप मतलब 1 महीने के लिए वो ट्रीटमेंट कराया और फिर वो डिसअपियर हो गया, गायब हो गया। अब बात करते हैं रिकरेंट टीबी की। मतलब कि वो ट्रीटमेंट कराया और निगेटिव हो गया, बट कुछ महीने बाद या 5 महीने बाद वो फिर से क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया, तो उसको कहेंगे रिकरेंट टीबी। फिर एक टर्म आता है प्रीवियसली टीबी। किसको कहेंगे? जो ट्रीटमेंट 1 मंथ से ज़्यादा हो गया, जिसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ 1 मंथ से ज़्यादा हो गया, उसको हम लोग कहेंगे प्रीवियसली टीबी। सो अब बात करते हैं हम लोग ऑर्गेनाइजेशंस की, जो स्टेप ले रहे हैं, जो स्टेप जो प्रोग्राम को देख रहे हैं, उसका ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले सेंट्रल टीबी डिवीज़न में डीजी साहब बैठते हैं, डायरेक्टर जनरल ट्यूबरक्लोसिस। उसके बाद स्टेट टीबी डिवीज़न में आपका एसटीओ, स्टेट ट्यूबरक्लोसिस ऑफिसर बैठते हैं। फिर डिस्ट्रिक्ट में इसके बाद डिस्ट्रिक्ट टीबी डिवीज़न में आपका डिस्ट्रिक्ट टीबी ऑफिसर आएंगे। उसके बाद टीबी यूनिट आएगा। टीबी यूनिट में आपका मेडिकल ऑफिसर ट्यूबरक्लोसिस, उसके बाद सीनियर टीबी लैबोरेटरी सुपरवाइज़र, उसके बाद सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइज़र, ये सब आते हैं। उसके बाद फिर लास्ट उसमें आपका डीएमसी आता है, डेजिग्नेटेड माइक्रोस्कोपी सेंटर। इसमें आपका लेबोरेटरी टेक्नीशियन बैठते हैं। उसके बाद आपका पीएचआई, पेरिफेरल हेल्थ सेंटर या पीएचसी वगैरह, ये सब आते हैं। सो दिस लेक्चर इज ऑल अबाउट द strategy or the programs for the eliminations of TB। NTEP की सारा डिस्कशन यहाँ पे आपका कंप्लीट होगा। इसमें हम लोग सबसे पहले देखें कि टीबी पे इतना फोकस क्यों हो रहा है। उसके बाद कुछ प्लान्स था,
उस चीज़ को हम लोग देखें। उसके बाद फिर डिटेक्ट करने के लिए इंसेंटिव जो दिया जा रहा था वो चीज़ देखें। फिर टेक्नोलॉजी बेस्ड सर्विलेंस, उस चीज़ के बारे में हम लोग देखें। तो डायग्नोसिस हम लोग देखें। डायग्नोसिस के बाद फिर मेडिकेशंस मैनेजमेंट हम लोग देखें। उसके बाद डिस्पोजल कैसे करना है। फिर लास्ट में हम लोग ऑर्गेनाइजेशंस देखें कैसे होता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। If this video is helpful for you, then do like, share, comment, and definitely subscribe to my channel, Made Me Medical. Thank you very much.